हेलो मॉर्निंग बच्चे। आज मैं आप लोगों को ये जो है लाइट पढ़ाऊँगा। लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट है क्या चीज़, जिसे हम बोल रहे हैं तो आपके कानों तक पहुंच रहा है। तो ये साउंड हुआ। तो साउंड के लिए या तो एयर चाहिए, मतलब गैसियस मीडियम चाहिए, या लिक्विड मीडियम चाहिए, या कोई सॉलिड मीडियम चाहिए। तो सॉलिड मीडियम में पहले नहीं वो रहता था टेलीफोन वायर, खंभा वाला बेसिक फोन, वो वायर से कनेक्टेड रहता था, वो आता था। फिर लिक्विड, जैसे वाटर में भी साउंड जा सकता है अच्छा से। और एयर में जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं तो हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, आप लोगों की आवाज़ हमारे तक पहुंच रही है, ये कम्युनिकेशन है। तो इसके लिए एयर चाहिए। और यही यदि हम वैक्यूम में चले जाएंगे, जहाँ पर ना गैसियस मीडियम है, ना लिक्विड मीडियम है, और ना सॉलिड मीडियम है, तो वहाँ पर साउंड नहीं होगा। जैसे हम लोग यदि स्पेस में चले जाते हैं या चांद पर चले जाते हैं, मून पर, चंदा मामा, तो वहाँ यदि 2 मीटर के इस डिस्टेंस पर भी खड़े रहेंगे तो ना तो हम आपकी आवाज़ सुन पाएंगे, ना हमारी आवाज़ आप सुन पाइएगा। लेकिन लाइट में दूसरा होता है। लाइट में क्या होता है, इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत है ही नहीं, ये वैक्यूम में भी आ जाता है। वैक्यूम में इसके लिए मटेरियल मीडियम का होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। तो लाइट नीड्स नो मटेरियल मीडियम। लाइट कैन ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। जैसे सन से हमारा ये लाइट आता है धरती पर, अर्थ पर, तो इसके लिए कोई मीडियम थोड़े है, थोड़ा दूर तक एटमॉस्फेयर है, ऊंचाई तक, उसके बाद स्पेस है, नो एयर, वैक्यूम है, चली आती है। तो ये तो हुआ आपका लाइट। लाइट का हमारे बहुत वैल्यू है, लाइट का इम्पोर्टेंस। लाइट, प्रकाश, लाइट का त्यौहार भी ये सेलिब्रेट करते हैं हम। और लाइट मीन्स प्रोग्रेस, उन्नति। लाइट कहा भी गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमया। ये आप लोग यदि केंद्रीय विद्यालय में हैं तो ये डेली जो है मॉर्निंग में बोलते होइएगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। मतलब हे प्रभु, हमको अंधकार से, डार्क से कहाँ ले चलिए, लाइट में ले चलिए, प्रकाश की तरफ ले चलिए, मतलब उन्नति कराइए हमको। तो अब देखिए इसमें कुछ टर्म है। अच्छा, लाइट, इसमें भी 2 तरह का मटेरियल है। एक जैसे मान लीजिए ट्रांसपेरेंट, आर पार हो जाएगा, जैसे विंडो ग्लास है, कार का ग्लास है, आप लोग देखे होइएगा। दूसरा मिरर है, इसमें आर पार नहीं होगा, इसमें बेंड हो जाएगा लाइट। बाइक में भी मिरर रहता है, साइड मिरर। वो कौन सा मिरर है? बाइक में साइड मिरर कन्वेक्स मिरर होगा। ये दूर की चीज़ें, पीछे से जो आ रही है ऑब्जेक्ट, उसको देखने का काम ड्राइवर उसमें करता है, बहुत छोटी बनती है ये। तो अब देखिए एक टर्म है बीम ऑफ लाइट। बीम क्या है? ग्रुप या कलेक्शन ऑफ लाइट रेज है। कोई भी लाइट रेज ए और सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं होता है। फॉर आवर कन्वीनियंस, हम लोग अपने सुविधा के लिए एक रे ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, अब थोड़ा आप लोग मैथ भी पढ़े होइएगा, मैथमेटिक्स। तो रे में क्या होता है, एक इंड पॉइंट होता है और एक एरो होता है। तो इंड पॉइंट से एरो के तरफ जो है वो डायरेक्शन शो करता है। दूसरा देखिए एक लाइन सेगमेंट है, इसमें 2 इंड पॉइंट है, इसका लेंथ डिफिनिट होता है। तीसरा जो है एक ये लाइन है, इसमें 2 इंड पॉइंट है, इसका लेंथ फिक्स्ड या डिफिनिट नहीं है।
तो केवल लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स्ड है, डिफिनिट है, बाकी ये एरो का और इसका लाइन का फिक्स नहीं है। अब चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, इसको सिंपल से समझते हैं। यदि हम किसी मिरर पर टॉर्च से मारते हैं, वो आर पार नहीं होता है, वो क्या है, डायरेक्शन वो अपना बदल लेती है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड बेंडिंग। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट इन वन और सिंगल मीडियम। ये है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। अब यहीं पर हम एक लाइन बता देते हैं, रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन, इसमें भी बेंडिंग ही होता है, इसमें भी ओरिजिनल पाथ से लाइट बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, डेविएट हो जाता है इसमें। लेकिन यह है बेंडिंग ऑफ लाइट इन 2 और मोर मीडिया। इसमें मीडियम कितना होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए एक मीडियम है एयर, दूसरा ग्लास है, या एक मीडियम है एयर, दूसरा वाटर है। तो ऐसे करके ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, तो ये बेसिक डिफरेंस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इसमें फिर आता है, जैसे हम यहाँ फिगर में दिखलाए हैं, ये मिरर है। मिरर में क्या होता है, ये ग्लास होता है पतली ऐसी, एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है और दूसरे तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, बेंड कहाँ करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड में। काहे कि वो पॉलिश किया हुआ रहता है तो वो आर पार तो हो नहीं पाएगा। ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है मिरर। तो ये देखिए पी से लाइट चली और ओ मिरर के ओ पॉइंट पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिरर का है ओ पॉइंट पर ये मिरर से मिली। तो जहाँ पर ये मिलती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर हमारा पी ओ ये इंसिडेंट रे है और ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहीं पे मिल रहा है। और फिर बेंड होकर के किधर चली गई, ओ क्यू के तरफ। तो ये ओ क्यू डायरेक्शन हो गया, ओ से क्यू की तरफ, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक और जो है एन ओ है, एन ओ नो, नो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एन ओ। तो इसको क्या है, मिरर पर कहीं भी नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है पी ओ क्यू, इसको बराबर में डिवाइड करता है, इक्वल में बांट देता है 2 भाग में। तो यदि हम कहेंगे पी ओ क्यू मतलब एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, तो ये इसमें दोनों आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल के इस तरफ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है, ये बनता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बच्चे, हम एग्ज़ाम में भी देखे हैं कॉपी चेक करते हुए बोर्ड का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट लिख देते हैं। नहीं, रे के साथ होगा एंगल, ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, और एंगल के साथ होगा इंसिडेंस, नॉट इंसिडेंट। तो पी ओ एन ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्यू ओ एन ये वाला ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो अब देखिए कुछ टर्म है, क्यू ओ एन में बता चुका हूँ, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए
इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये करीब करीब हर साल बोर्ड में आ ही जाता है, 2 मार्क्स का है। तो इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, 8 से ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये पेपर के एक ही मिरर के एक ही साइड में है, ये एक लॉ हो गया। तो यही है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है ये बतला चुके हैं, इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द मिरर, ये नॉर्मली 90 डिग्री पर। ये तीनों जो है, ऑल द 3 आर इन सेम प्लेन और सेम साइड। दूसरा इसका है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को यदि आई से डिनोट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से, तो आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब देखिए आई प्लस आर, ये एंगल बिटवीन बता चुके हैं इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अब एक जो है न्यूमेरिकल बनाइए इस पर। ये मिरर है, फिगर में ऑब्जर्व कीजिए, इंसिडेंट रे लिखा हुआ है PO और एंड OQ रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों के बीच में ये प्लेन मिरर है, एक तरफ पॉलिश किया हुआ है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। O है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो दोनों के बीच देखिए एंगल कितना दिया हुआ है, 70। तो अब हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, I या R। तो इसमें क्या है, अब देखिए I प्लस R, बोले थे ना कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में दोनों एंगल होता है, दोनों कंबाइंड है, टुगेदर है। तो I प्लस R हमको 70 दिया हुआ है, 70 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड लॉ से I बराबर R होता है। तो या R को हम I मान लेंगे या I को R मान लेंगे। तो दोनों तरीक़ा से हम बतलाए हैं, I प्लस I इज इक्वल टू 70 या R प्लस R इज इक्वल टू 70, क्योंकि दोनों बराबर है, किसी को भी किसी में कर सकते हैं। दैट मीन्स 2I इज इक्वल टू 70, देन 1I इज इक्वल टू 35 डिग्री। आंसर हो गया हमारा। या 2R लेते हैं तो 2R इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन 1R इज इक्वल टू 70 डिग्री बाय 2, 35 डिग्री। इसलिए हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि निकल गया 35, तो जानते हैं कि दोनों बराबर होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 हो। दूसरा देखिए, एक ये दे रहा हूँ अभी CW के लिए, ये जो हम लिखे हैं P, ये स्फेरिकल मिरर है और P इसका पोल है, और एक रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ P पर पड़ा और वो किधर बेंड होके चला गया, इधर रिफ्लेक्टेड रे में। और ये जो हम दिए हैं P, C एंड F, ये वाला लाइन आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, मैं सहूलियत के लिए दे दिया हूँ। लेकिन ये दोनों के बीच का, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कितना है दिया हुआ, 60 डिग्री। तो अब आपको इसमें ये बोर्ड में आया हुआ है, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो इसमें क्या होगा, कैसे निकालिएगा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो इसमें देखिए क्या है, दोनों मिला हुआ है, I प्लस R हमको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो 2I या 2R इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक I बराबर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों बराबर है, कोई भी एक निकाल लीजिए। ये जो बीच का है P, F, C, ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, खाली C दिया हुआ रहेगा पॉइंट जैसा। तो आप जो है यहाँ से देखिए, ये सर्किल हो गया, सर्किल का एक पार्ट है, और ये C केंद्र है, सेंटर। तो P से यदि C पर दीजिएगा, लाइन ड्रॉन कीजिएगा, जो कि हम ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल हो गया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, PC इज ए नॉर्मल ओवर द स्फेरिकल मिरर।
तो अब देखिए आई अलग हो गया ऊपर वाला, आर अलग हो गया, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये खाली कन्फ्यूज के लिए देता है। तो आज इतना सा ही, ठीक है। और अभी हम इसको ये कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं।